नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में राजनीतिक माहौल बदल रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ रही है। चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने की होड़ लगी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में बीजेपी ने आप के दिग्गजों को टक्कर देने के लिए अपने धुरंधरों को मैदान में उतारा है। बीजेपी की लिस्ट से पहले कांग्रेस और आप ने भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आइए समझते हैं दिल्ली चुनाव का समीकरण क्या कहता है। दरअसल आप और कांग्रेस के बाद बीजेपी की लिस्ट का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। अब बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। आपने दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। साथ ही कांग्रेस ने अब तक अपनी 3 लिस्ट जारी की है, जिसमें 48 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। दिल्ली की दूसरी हॉट सीट मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से अलका लांबा को प्रत्याशी बनाया है, तो बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिदोड़ी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस सूची में एक मौजूदा विधायक का टिकट काटा है। पार्टी ने गांधीनगर सीट से मौजूदा विधायक अनिल वाजपेयी की जगह अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया है। वहीं राजौरी गार्डन सीट से मनजिंदर सिंह सिरसा उम्मीदवार हो गए। मनीष सिसोदिया के सामने जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाहा उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपसे बगावत करके बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत को बिजसवान सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में इन सीटों पर जिस तरीके से उम्मीदवार उतारे, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी इस चुनाव को कितनी महत्वता दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की सूची में आदर्श नगर सीट से राजकुमार भाटिया, बदली सीट से दीपक चौधरी, नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा, कालकाजी सीट से रमेश बिदूड़ी, बिजसवान सीट से कैलाश गहलोत, मालवीय नगर सीट से सतीश उपाध्याय, गांधीनगर सीट से अरविंदर सिंह लवली, मंगोलपुरी सीट से राजकुमार चौहान, रोहिणी सीट से विजेंद्र गुप्ता, करोलबाग सीट से दुष्यंत गौतम, राजौरी गार्डन सीट से मनजिंदर सिंह सिरसा, जनकपुरी सीट से आशीष सूद को टिकट दिया है। इसके अलावा आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, निठाला से कुलवंत राणा, नंगलोई डाट से मनोज शौकीन, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, मॉडल टाउन से अशोक गोयल, पटेल नगर से राजकुमार आनंद, जंगपुरा से सरदार तरविंदर सिंह मारवा, आरके पुरम से अनिल शर्मा, महरौली से गजेंद्र यादव, छतरपुर से करतार सिंह तंवर, अंबेडकर नगर से खुशीराम चुनार, बदलपुर से नारायण दत्त शर्मा, पटपड़गंज से रविंदर सिंह नेगी, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, कृष्ण नगर से अनिल गोयल, सीमापुरी से कुमारी रिंकू, रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन और गोंडा से अजय महावर को टिकट मिला है। बता दें कि इस बार का दिल्ली चुनाव कई मायनों में खास रहने वाला है। दिल्ली के चुनाव में जहां 12 साल पुराना राजनीतिक दल लगातार एक दशक से सत्ता में है, तो वहीं बीजेपी पिछले 2 दशकों से सत्ता से बाहर है। ऐसे में इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का चुनाव है। कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में पिछले 2 बार से खाता खोलने में भी असफल रही है। कांग्रेस के लिए दिल्ली का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई रहने वाला है। जहां आप और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो वहीं दोनों दल दिल्ली में आमने सामने है। दिल्ली लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार 7 सीटों पर जीतती रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ असफलता लग रही है। ऐसे में बीजेपी इस बार दिल्ली की जनता से डबल इंजन के परफॉर्मेंस पर वोट मांग रही है। दिल्ली में जहां कांग्रेस शीला दीक्षित के दौर में किए गए कामों को चुनावी मुद्दा बना रही है, तो वहीं आप इस चुनाव में अपने 10 वर्षों के परफॉर्मेंस के आधार पर वोट मांग रही है। आपका चुनावी मुद्दा फ्री बस यात्रा, शिक्षा और मोहल्ला क्लिनिक है। आप इन चुनावी मुद्दों के आधार पर वोट मांग रही है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर खेल रही है, जिससे आने वाले दिनों में यह चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है। इस बार इस चुनाव में जहां बीजेपी ने आपके दिग्गजों को टक्कर देने के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो कांग्रेस ने भी दिल्ली चुनाव में अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। आने वाले दिनों में दिल्ली का चुनाव किस ओर करवट लेता है, इस पर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।